पेश है सीकेएस छेदू का सोना चाट मसाला, स्वादिष्ट और मजेदार। आज ही आजमाएं। प्रेक्षागृह होली मिलन व विराट कवि सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब, गणमान्य हस्तियां सम्मानित, गूंजती रही तालियां। फतेहपुर जनपद मुख्यालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह रविवार को रंग, रस और रचनात्मकता से सराबोर नजर आया, जहां होली मिलन समारोह एवं विराट कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। R.K. सिंह पटेल और अमन सिंह पटेल के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद के गणमान्य नागरिकों, प्रबुद्ध वर्ग एवं भारी जनसमूह की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत एवं अभिनंदन के साथ हुई, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। समाज सेवा, पत्रकारिता, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को मंच पर शाल ओढ़ाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। होली के उल्लासपूर्ण वातावरण के बीच आयोजित कवि सम्मेलन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। प्रेक्षागृह में कविता और रंगों का महाकुंभ। होली मिलन व विराट कवि सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब, गणमान्य हस्तियां सम्मानित, गूंजती रही तालियां। फतेहपुर जनपद मुख्यालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह रविवार को रंग, रस और रचनात्मकता से सराबोर नजर आया, जहां होली मिलन समारोह एवं विराट कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। R.K. सिंह पटेल और अमन सिंह पटेल के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद के गणमान्य नागरिकों, प्रबुद्ध वर्ग एवं भारी जनसमूह की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत एवं अभिनंदन के साथ हुई, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। समाज सेवा, पत्रकारिता, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को मंच पर शाल ओढ़ाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। होली के उल्लासपूर्ण वातावरण के बीच आयोजित कवि सम्मेलन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए सुविख्यात कवियों ने हास्य, व्यंग्य, वीर और श्रृंगार रस से परिपूर्ण अपनी रचनाओं से श्रोताओं को देर शाम तक मंत्रमुग्ध किए रखा। कविताओं की प्रस्तुतियों पर दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट पूरे प्रेक्षागृह में गूंजती रही। कार्यक्रम के आयोजकों R.K. सिंह पटेल एवं अमन सिंह पटेल ने सभी अतिथियों और जनपदवासियों का स्वागत करते हुए होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन हमारी समृद्ध परंपराओं को जीवित रखने के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। मेरा नाम अमन सिंह पटेल है। मैं श्री R.K. सिंह जी का बेटा हूं। मेरी सारी शिक्षा दीक्षा सब लखनऊ से हुई है। उसके बाद मैंने चेन्नई से, तमिलनाडु से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी। उसके बाद मैं लखनऊ वापस लौटकर अपने पिताजी के व्यवसाय में उनका हाथ बटाया और आज जब हमारा व्यवसाय बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है, हम लोग लगभग सभी क्षेत्रों में इन्वॉल्व हैं बिजनेस में। उसके बाद मेरे पिताजी का जो सपना था शुरू से कि हम वापस फतेहपुर लौटकर यहाँ के विकास, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ अच्छा कर सकें, कुछ लोगों के लिए अच्छा दे सकें, तो समाज सेवा और समाज के कल्याण के लिए हम लोग वापस फतेहपुर में आकर आज एक ये होली मिलन समारोह कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेशन देने के लिए हम लोगों ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। हम लोग देख रहे हैं कि फतेहपुर की जनता बहुत ही कर्मठ और दूरदर्शी सोच रखने वाली है और यहाँ के लोग बहुत ही धैर्यवान हैं और यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है कि हम किस तरीके से एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनकर लाएं जो कि यहाँ के विकास के लिए सोचे और हम सब लोगों का जनपद का नाम रोशन करे। अभी तक जो जनप्रतिनिधि है वो क्या हितकारी काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो है वो सबके सामने है। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सड़कें हैं, यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यहाँ पर जो शिक्षा है, जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, वो अभी उच्च स्तर की शिक्षा और फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं वैसे यहाँ के लोगों का भी हक है कि उन्हें भी अच्छी शिक्षाएं मिलें, उन्हें भी अच्छे सारे साधन मिले ताकि वो भी अपना। आप क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग जो अभी अपने स्तर पे कर सकते हैं कि हम लोग लोगों को अच्छी शिक्षा दिलाने में उनको
अपना सहयोग दे सके। स्कूल कॉलेज खोलेंगे, हम लोग यहाँ के लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे लोगों, क्योंकि जब लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ये सबसे पहला। जनता के हित के लिए कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे जनता के हित के कार्य करने के लिए प्रेरणा सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से मिली है। वो सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से वो अपने भारत को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के गए हैं, ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। मैं ये चाहता हूं कि उन्हीं की तरह हम लोग सब लोग मिलकर के फतेहपुर के सभी लोग तेजी से विकास की ओर अपना अपना योगदान दें। राजनीति में दोनों लोग उतर करके सेवा करना चाहते हैं। देखिए, ये तो जनता तय करेगी कि वो किसे चाहती है। पिताजी के पास भरपूर एक्सपीरियंस है, वो एक अच्छे नेता बन सकते हैं और अगर जनता ये चाहेगी कि मैं मैदान में उतरूं तो उनका ये निर्णय हम स्वागत करेंगे। नेता बनते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले प्राथमिकता होगी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ताकि लोग सबसे पहले तो खुद मजबूत बन सकें, उसके बाद जो अगले फेजेस हैं उस पर काम कर सकें। देखिए, वो तो जनता जो जैसा तय करेगी। अगर जनता चाहेगी कि हम पार्टी तो आपको तय करनी पड़ेगी। जी, पार्टी हम जरूर तय करेंगे, बट हमारा ये मानना है क्योंकि मोदी जी विकास को लेकर के यह सब मानते हैं कि मोदी जी सबसे अच्छा काम किया है आज तक, तो हम यही चाहेंगे कि हम उनकी पार्टी से यहाँ पे उतरें और लोगों का कल्याण करने में हम लोग योगदान दे सकें। तो फिर क्या सेवा जारी रहेगी? देखिए, सेवा तो हमारी हमेशा जाहिर रहेगी, चाहे कुछ भी हो। हम लोग अंतिम सांसों तक यहाँ के लोगों के लिए जिस भी तरीके से अपना भला कर सकते हैं, उनका भला कर सकते हैं, हम करते रहें। धन्यवाद। मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया है। मेरा नाम आरके सिंह है। मैं सैनीपुर मलौनी ग्राम से बिलोंग करता हूँ और यहीं की शिक्षा दीक्षा है जीआईसी फतेहपुर से। और उसके पश्चात 1978 में यहाँ से चला गया था लखनऊ, और लखनऊ जाकर के कुछ एजुकेशन वहाँ से लिया टेक्निकल। उसके पश्चात जो है मेरी इच्छा थी बचपन से ही कि मैं व्यापार करूँगा, और उसके नाते मैंने 5 ईयर का एक्सपीरियंस लिया। एक्सपीरियंस लेने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में लखनऊ जनपद में नाम बनाया, पहचान बनाई, जिससे कि 3 गाड़ियों की एजेंसियां टीवीएस और रॉयल इनफील्ड और रेनॉल्ट मोटर कार की एजेंसी हमारे पास हुई। उससे समाज के काफी अनुभवी और बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया गया। इसके साथ साथ रियल एस्टेट में काफी बड़ी संख्या में कार्य किया गया, जिससे कि उस पर भी काफी लोगों को रोजगार दिया। रोजगार देने के पश्चात जो है काफी धन अर्जित किया। धन अर्जित करने के बाद इच्छा हुई कि अपनी जन्मभूमि की तरफ वापस होकर के अपने जिले के विकास के लिए कुछ कार्य कर सकें। तो हम अपनी पहचान बनाने के लिए और अपने को बताने के लिए, अपने को जनवाने के लिए यहाँ पर होली मिलन का कार्यक्रम रखा, जिससे कि हर समाज के लोग हमसे मिलें और फिर हम आगे कदम बढ़ाएं, जिससे कि हमारे जिले का विकास हो और आगे बढ़े। तो कवि सम्मेलन को ही क्यों चुना? कवि सम्मेलन इसलिए चुना गया कि कवि सम्मेलन के माध्यम से थोड़े से लोगों के अंदर उत्सुकता, जागरूकता और समय को पास करने के, और हमारे जो नई युवा पीढ़ी है उसके अंदर एक जोश पैदा होता है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए और इनके वक्तव्य को, इनके विचारों को सुन करके हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या राजनीति में आने का आपका मन है? अगर यहाँ की जनता ने हमें कार्य करने का मौका दिया और चुना, तो अवश्य जो है राजनीति में या किसी भी तरीके से आकर के हमें विकास कार्य करना है। कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य जो है यहाँ का विकास की गति देना। कैसे विकास करना चाहते हैं फतेहपुर? जैसे कि फतेहपुर में मैं देख रहा हूँ कि सारे मकान, मैक्सिमम मकान जो है बिना नक्शे के पास है और आगे तक बने हुए हैं सड़क के एंड तक, जिसके कारण की यातायात और लोगों को व्यापार करने में असुविधा हो रही है। जिस ढंग से व्यापार होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पा रहा है। यहाँ की खाद्य सामग्री को छोड़ करके बाकी वस्तुओं को देखा जाए तो यहाँ महंगी है अपेक्षाकृत लखनऊ और कानपुर के। समाज को क्या देंगे आप? ये तो आप अपने लिए अर्जित करते हुए चले आए, व्यापारियों के लिए आप सोच रहे हैं रोड देंगे, सही कर देंगे। समाज के लिए किस तरीके से आप सेवा करेंगे? समाज के लिए मैं चाहूंगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि कौन कौन से रास्ते अपनाए जाएं जिससे कि विकास हो और आगे आने वाली युवा पीढ़ी मतलब किस दिशा में शिक्षा ग्रहण करके और कैसे अपने
साथियों को बताएं कि हम क्या करें जिससे कि बड़े जनपदों में जैसे लखनऊ है, इलाहाबाद है, बनारस है, आपका कानपुर है, वहाँ कैसे लोग विकसित होकर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं और खुद भी फलीभूत हो रहे हैं और सक्षम हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। जी आप क्या है? मेरा नाम है आरके सिंह, रहने वाला जो है सैनीपुर मलौनी का हूँ। और 2027 के चुनाव में काफी अपेक्षाएं हैं आपको सेवा करने के लिए। यही कुछ अभिलाषा है। जी थैंक यू।